दरड़ी स्टार्ट। पिछले 30-35 वर्षों से हम खादी संबंधी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने आ रहे हैं विराम। इस कार्य की ओर हमने काफ़ी ध्यान दिया है और हम में से कुछ ने तो पर्याप्त समय भी दिया है विराम। सबसे बड़ी कठिनाई मील के बने कपड़े से प्रतियोगिता की है विराम। एक और कठिनाई यह भी है कि सदा इतनी खादी उपलब्ध नहीं होती जितनी कि उसकी मांग रहती है विराम। पैरा। खादी का आर्थिक आधार भारतीय जीवन संबंधी कुछ मौलिक तथ्य हैं विराम। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जहां अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में खेती बाड़ी से अपना निर्वाह करते हैं विराम। यदि आप एक किसान के जीवन पर दृष्टि डालें तो आप यह देखिएगा कि उसका खेत बड़ा हो या छोटा, वह और उसका परिवार साल भर बराबर खेती के काम में ही व्यस्त नहीं रह सकता विराम। उसे काफ़ी समय बेकार रहना होता है विराम। दूसरे रोजगार की खोज में वह अपना घर छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि खेती के काम में कभी कभी निरीक्षण की आवश्यकता होती है विराम। यदि बेकारी का वह समय जब किसान व्यस्त नहीं होता खादी तैयार करने के काम में लगाया जाए तो देश भर के आवश्यकता के अनुसार खादी मिल सकती है विराम। पैरा। ऐसी व्यवस्था में कोई भी काम मजदूरी का प्रश्न नहीं उठाएगा, क्योंकि यह काम तो ऐसे समय में किया जाएगा जो बिल्कुल खाली होगा विराम। उस खाली समय में किसान कुछ न कुछ कमाएगा ही, और वह कमाई ऐसी भी नहीं कि उसका कुछ भी मूल्य न हो विराम। कम से कम वह अपने लिए तो इतना कपड़ा तैयार कर ही सकेगा जिससे उसको बाजार से न खरीदना पड़े विराम। मैं आपको अपने निजी अनुभव से बता सकता हूँ कि 1 घंटा प्रतिदिन काटने से हमें इतना कपड़ा मिल सकता है जितना कि एक औसत हिंदुस्तानी के लिए आवश्यक है, अर्थात 15 से 20 गज कपड़ा प्रति व्यक्ति। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सस्ते महंगे कपड़े का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि खादी खाली समय में किए गए परिश्रम से प्राप्त हो जाएगी विराम। खादी के संबंध में यह आधारभूत तथ्य है विराम। पहला, हम जानते हैं कि आदमी सदा काम नहीं करना चाहता विराम। कभी कभी उसे खाली बैठ रहना ही अच्छा लगता है विराम। परंतु इन सब कठिनाइयों के बावजूद मैं सोचता हूँ कि खादी का प्रचार और विस्तार असंभव नहीं है विराम। अतीत में जब गांधी जी ने खादी आंदोलन आरंभ किया, उस समय हमारे देश के प्रशासन से कोई संबंध नहीं था विराम। तब अंग्रेजी राज्य था। समाप्त।